अब बात करते हैं साई व साई स्क्वायर की भौतिक सार्थकता। तो साई तो क्या चीज है? साई तो वेव फंक्शन है। साई क्या है? वेव फंक्शन है, यानी कि तरंग फलन है। तरंग फलन में तरंग से संबंधित सभी सूचनाएं होती है। कोई भी सूचना आप प्राप्त करना चाहते हो तो संबंधित ऑपरेटर ऑपरेट कर कर कोई भी सूचना आप प्राप्त कर सकते हो। यानी कि साई में तरंग से संबंधित सभी सूचनाएं होती है। संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए कोई भी ऑपरेटर ऑपरेट करो और संबंधित सूचना को आप प्राप्त कर ले। इसके जैसे मान लो आप संवेग ज्ञात करना चाहते हो तो संवेग का ऑपरेटर लगाओ, वो होता है माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स। ये संवेग का ऑपरेटर होता है। जैसे आप कुल ऊर्जा ज्ञात करना चाहते हो तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगाइए। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है माइनस डेल स्क्वायर एच की स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम प्लस वी। ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। तो या आप कुल ऊर्जा ज्ञात करना चाहते हो तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगाओ। जैसे मान लो आप जैसे 2 और 3 को मिला दिया जाए तो कितना होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनका प्लस करना पड़ेगा। तो ये प्लस भी एक प्रकार का ऑपरेटर होता है, माइनस भी एक प्रकार का ऑपरेटर होता है, भाग भी एक प्रकार का ऑपरेटर होता है, ये भी एक प्रकार की ऑपरेटर है, रूट भी एक प्रकार का ऑपरेटर होता है। इसी प्रकार से ये थोड़े छोटे ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, लेकिन ये थोड़े बड़े होते हैं। ये जैसे संवेग का ऑपरेटर है, इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, लाप्लासियन ऑपरेटर है। लाप्लासियन ऑपरेटर अभी बताया आपको कि डेल स्क्वायर बराबर क्या होता है, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई की स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड की स्क्वायर। ये लाप्लासियन ऑपरेटर होता है। तो तरंग में तरंग से संबंधित सभी सूचनाएं होती है, लेकिन संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए अपने को कोई भी ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। संवेग प्राप्त करना चाहते हो तो संवेग का ऑपरेटर लगाइए, कुल ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हो तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगाइए। जैसे डेल की स्क्वायर भी एक प्रकार का ऑपरेटर है, इसे लाप्लासियन ऑपरेटर कहते हैं। वैसे सीधा ही साई की कोई भी भौतिक सार्थकता नहीं होती है कि अपने को केवल साई की भौतिक सार्थकता बताइए ना, केवल साई की कोई भी भौतिक सार्थकता नहीं होती। तो भौतिक सार्थकता किसकी होती है? साई की स्क्वायर की। तो साई के स्क्वायर की भौतिक सार्थकता क्या है कि साई की स्क्वायर है वो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को बताता है। साई क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को बताता है कि इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो कहाँ पाए जाएंगे, कितने पाए जाएंगे। तो साई स्क्वायर है वो इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को बताता है। तो इलेक्ट्रॉन है वो पाए जाते हैं, साई स्क्वायर का अधिकतम मान मैक्सिमम मान किसी कक्षक के लिए होता है। कक्षक कक्षक कहते ही उसे है, कक्षक को अपने ऑर्बिटल कहते हैं। कक्षक कहते ही उसे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 95% या उससे भी क्या हो, अधिक हो, उसे कक्षक कहते हैं। तो कक्षक की डेफिनेशन बताइए, कक्षक की परिभाषा बताओगे आप तो कैसे बताओगे कि वह त्रिविम क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 95% 95% 95% या उससे भी अधिक हो तो उसे क्या कहेंगे? कक्षक कहेंगे। तो कक्षक क्या है? कक्षक वह त्रिविम क्षेत्र है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 95% या उससे भी अधिक हो, कक्षक कह देते हैं। तो साई स्क्वायर मैक्सिमम का मान कक्षक के लिए होता है। कक्षक के आपने देखा सुना होगा, एस कक्षक गोलाकार होता है, पी कक्षक डंबलाकार होता है, डी कक्षक द्विडंबलाकार होता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी होता है, डी कक्षक द्विडंबलाकार होता है, एफ कक्षक जटिल होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना कक्षकों में होती है कितनी? 95% या इससे भी
अधिक। अब अपने डायग्राम बढ़ाकर दिखाएंगे सभी कक्षकों के लिए किस प्रकार की, ये तो रफली डायग्राम बनाई हैं, विस्तार से आप बताएंगे कि ये कक्षक क्या होते हैं, कैसे होते हैं, इनका आकार कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना 95% या अधिक क्यों होती है, कैसे होती है, ये बात करेंगे अपने। और साई स्क्वायर का कम मान, साई स्क्वायर का अधिकतम मान तो कक्षकों के लिए बता दिया, साई स्क्वायर का कम मान है, यानी कि साई स्क्वायर मिनिमम किसके लिए होता है, यानी कि साई स्क्वायर मिनिमम से मिनिमम ऐसा हो सकता है कोई चीज़ मिनिमम 0, यानी कि कहीं पर ऐसी संभावना हो कि इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो 0। जैसे अपने जेब भी है, पॉकेट है, पॉकेट में रुपए है ही नहीं तो रुपए पाए जाने की संभावना क्या है, इसमें अब है ही नहीं, किसी कभी अपने डालते ही नहीं तो रुपए पाए जाने की संभावना 0। अब ऐसा नहीं कि 0 से माइनस में नहीं, तो इसी प्रकार से साई स्क्वायर मिनिमम का मान 0, यानी कि ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन कभी पाए ही नहीं जाते, थोड़ी बहुत इस संभावना नहीं है, पाए ही नहीं जाती, उसको कहा जाता है साई स्क्वायर मिनिमम। परमाणु की नाभिक में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, इलेक्ट्रॉन तो नाभिक के चारों निश्चित कक्षा में पाए जाते हैं, तो नाभिक के लिए साई स्क्वायर का मान क्या होता है, 0। कक्षकों की बात करें तो जैसे मान लो पी कक्षक है, पी कक्षक में ये बीच में है, यहाँ पर साई स्क्वायर का मान क्या होगा, 0। ये नाभिक की होती है, नाभिक के दोनों तरफ है। एस कक्षक है, एस कक्षक की जो नाभिक है, नाभि है, वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या है, 0। इसको कहा जाता है नोडीय बिंदु। परमाणु के अंदर जो नाभिक होती है, नाभिक को कहा जाता है नोडीय बिंदु। तो 3 प्रकार के आते हैं, एक होता है नोडीय बिंदु, एक होता है नोडीय तल, एक होता है नोडीय सतह। 3 चीजें होती है, एक नोडीय बिंदु, नोडीय तल और नोडीय सतह। नोडीय बिंदु को अपने ऐसे कहते हैं नोडल प्लेन, सॉरी नोडल पॉइंट, इसे नोडीय बिंदु कहते हैं, नोडल पॉइंट। ये परमाणु की न्यूक्लियस होती है, परमाणु की नाभिक होती है, न्यूक्लियस में कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नोडीय बिंदु। एक होता है नोडीय तल, इसको कहेंगे नोडल प्लेन। नोडल प्लेन को अपनी क्या कह देंगे, नोडीय तल। नोडीय तल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, यानी कि इसके लिए भी साई स्क्वायर का मान क्या होता है, 0। इसके लिए भी साई स्क्वायर का मान क्या होता है, 0। एक होता है नोडीय सतह, नोडीय सतह को क्या कहेंगे, नोडल सरफेस कहेंगे, नोडल सरफेस। तो नोडल सरफेस है नोडीय सतह, नोडीय सतह में भी साई स्क्वायर का मान क्या होता है, 0, यानी कि नोडीय सतह में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, न नोडीय बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, न नोडीय तल पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, न नोडीय सतह पर पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या है, मिनिमम है, न्यूनतम है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। नोडीय बिंदु, नोडीय तल, नोडीय सतह पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। सबसे पहले बात की अपने नोडीय बिंदु क्या होता है। नोडीय बिंदु केवल नाभिक होता है और नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना नहीं होती। इसके बाद बात करते हैं अपने नोडीय तल, नोडीय तल, नोडल प्लेन। अब ये नोडल प्लेन क्या होते हैं, इस बात को समझो। कोई भी कक्षक होता है, जैसे एस कक्षक है, पी कक्षक है, डी कक्षक है। एस कक्षक गोलाकार होता है, गोलाकार। ये जो कक्षक है, कक्षक में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना बता रहा हूं मैं, कहीं भी इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं।
पी कक्षक है, यहाँ पर छोड़कर बाकी कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, यानी कि जो दो पालियां जहां पर मिल रही है वहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना शून्य है, बाकी कहीं पर हो सकती है। जैसे डी कक्षक है, तो डी कक्षक मान लो इस प्रकार का है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना है, लेकिन बीच में, बिल्कुल बीच में नहीं है, इस तल पर नहीं है, इस तल पर नहीं है। तो पी कक्षक के लिए नोडीय तल क्या हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि कोई भी तल गुजारे इलेक्ट्रॉन नया आए सामने, तो ऐसा तल हो सकता है। इस प्रकार से अपने तल गुजारते हैं, तल गुजारें और इलेक्ट्रॉन सामने नया आए, जैसे देखो यहां से कोई तल गुजारा इस प्रकार से, इस प्रकार से इसको काटा इस प्रकार से, तो ये नया है, तो ये क्या होगा, इसके लिए एक नोडीय तल होगा। तो पी की बात करें सबसे पहले, एस में नोडीय तल होता नहीं, कैसे भी काट लो इलेक्ट्रॉन सीध में आएगा, तो यहां पर नोडीय तल शून्य, नोडीय तल है वो 0 एस के लिए। पी के लिए एक नोडीय तल होता है, वो कौन सा होता है वो भी समझ लो। जैसे पी 3 कक्षक होते हैं, एक को अपने पी एक्स कह दें, दूसरे को पी वाई कह दें, तीसरे को पी जेड कह दें। पी एक्स है, इसका कक्षक पाली एक्स अक्ष पर है, पी वाई है तो कक्षक पाली वाई अक्ष पर है, पी जेड है तो कक्षक पाली क्या है, जेड अक्ष पर है। एक्स अक्ष पर है, इसको ऐसे काटें तो ऐसे काटें, एक्स अक्ष पर तो है ही पाली, तो ऐसे काटेंगे तो कौन सा अक्ष काम आ रही है, एक तो वाई अक्ष काम आ रहा है, एक ऊपर वाली जेड अक्ष काम आ रही है, तो वाई और जेड, यानी कि वाई और जेड तल है वो क्या है, नोडीय तल है। इसी प्रकार पी वाई है तो एक्स और जेड तल है, वो क्या है, नोडीय तल है। इसको इस प्रकार से काटना पड़ेगा, तो एक तो ऊपर वाला एक एक्स, तो एक्स और जेड, ऊपर वाला क्या है, जेड, और पी जेड में है तो इसको क्या करेंगे, ऐसे है तो इसको ऐसे काटना पड़ेगा, तो ऐसे काटोगे तो कौन सा काम आ रहा है, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई। तो पी एक्स कक्षक के लिए वाई जेड तल है वो नोडीय तल है, पी वाई के लिए एक्स और जेड, और पी जेड के लिए जेड एक्स और पी जेड के लिए एक्स और वाई। तो यानी कि एक्स तो आ गया, बच गए कौन से, वाई जेड, वाई आ गया तो एक्स जेड बच गए, जेड आ गया तो एक्स वाई बच गए, वो कौन से है, नोडीय तल है। और नोडीय तलों की संख्या पूछ ले तो एक बताना है, यानी कि एक ही तल ऐसा गुजर सकता है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना क्या हो, शून्य हो, बाकी जगह इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। इसके बाद में डी की बात करें तो डी 5 होते हैं, एक को अपने डी एक्स वाई कहा जाता है, एक को डी वाई जेड कहा जाता है, एक को डी एक्स जेड कहा जाता है। मैं यहां पर बनाकर दिखाता हूं आपको। ये पाली मान लो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष मान लो, एक को जेड मान लो, एक को एक्स मान लो और एक को जेड मान लो। पी एक्स वाई में एक्स और वाई के बीच में कक्षक पाली होती है, बाकी दूसरी लंबवत। वाई जेड में वाई और जेड के बीच में होती है, जेड एक्स में एक्स जेड का हो या जेड एक्स का हो, एक ही बात है, कक्षक पाली जेड और एक्स के बीच में होगी। तो इसके अंदर दो तल गुजर सकते हैं, एक तो ऐसा तल और एक ऐसा तल, यानी कि ऐसा तल होगा तो एक्स अक्ष तो आ गई, तो कौन सी बची है, वाई और जेड, एक तो वाई जेड हो गया, और इसमें वाई तो आ गई, सॉरी दोबारा सुने, ये एक्स और जेड, ये तो एक तो एक्स अक्ष हो गई और एक ऊपर वाली जेड, एस में वाई काम आ रही है, साथ में क्या काम आ रही है, जेड। इसी प्रकार इसमें वाई और एक्स और जेड और एक्स, क्यों ऊपर जेड है, इसमें वाई एक्स तो ऊपर वाले क्या है, जेड, एक बार वाई जेड और एक बार सॉरी वाई एक्स या एक्स वाई कह दो, ये एक्स जेड। इसी प्रकार इसमें
एक तो ऐसे ऊपर वाली y है यहाँ पर, तो एक्स वाई और वाई जेड, तो ये दो तल है। मुख्य रूप से आप संख्या ही पूछी जाती है। दो तल कौन कौन से, दो तल है कौन कौन से, दो तल है कौन कौन से, ये यानी कि डी के डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स में तलों की संख्या दो होती है। कौन से तलों की संख्या, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन दो होते हैं। इसी प्रकार से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में एक्स वाई है, तो इसमें कक्षक पाली होती है वो अक्षों पर ही होती है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में एक्स अक्ष पर आ गई कक्षक पाली और वाई अक्ष पर आ गई, और डी जेड स्क्वायर में कक्षक पाली जेड अक्ष पर आ गई और एक कक्षक पाली क्या है, एक्स वाई अक्ष पर है। अब इसमें तो कोई ऐसा तल गुजर नहीं सकता, इसके लिए नोडीय तल क्या होता है, जीरो। ये बात ध्यान देना कि डी जेड स्क्वायर के लिए नोडीय तल नहीं होता, जबकि डी एक्स वाई में नोडीय तल इस प्रकार से गुजारा जा सकता है एक, और एक इस प्रकार से गुजारा जा सकता है। इसके लिए जो दो नोडीय तल होते हैं और इसके लिए नोडीय तल क्या होता है, जीरो। यानी कि बाकी सभी डी में दो होते हैं, दो 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 दो, यहाँ पर कोई भी नोडीय तल नहीं होता। तो ये तो बात ही नोडीय तल क्या होता है, नोडल प्लेन क्या होता है। प्लेन का अर्थ होता है किसी को दो बराबर भागों में बांटा जाए और ऐसी जगह से तल गुजरे जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की कोई संभावना न हो।